अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नई न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का जो वीडियो टॉपिक है इससे डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोग के साथ रियलिटी बेस्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ और ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो कुछ दिनों पहले मैं एक यूट्यूबर की वीडियोस देख रहा था, तो उसमें वो सिक्योरिटी जॉब को एज ए नशा डिस्कस कर रहा था कि सिक्योरिटी जॉब्स जो हैं वो एक एज ए नशा है और उसमें जब बंदा जब काम करता है तो वो सुस्त हो जाता है और वो किसी और जॉब करने के काबिल नहीं रहता। मेरे भाई यहाँ पे हर कोई हलाल रिस्क के लिए आया है और हलाल रिस्क कमाने के लिए काम कर रहा है और मुझे लगता है कि आपने किसी तरीके से सिक्योरिटी जॉब्स किसी तरीके से की नहीं है तो इसे नशा करार दे दिया है। हलाल रिस्क के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सिक्योरिटी लाइफ फील्ड में आए ज़रा आपको पता लगेगा कि सिक्योरिटी लाइफ कैसी है। तो हर टाइम आपको बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ता है और अपने काम को लेकर विजिलेंट रहना पड़ता है, डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है, वरना आपका कोई करियर नहीं है यहाँ पे। और सिर्फ सिक्योरिटी में सिर्फ आपको शिफ्ट्स नहीं मिलती, आप इसके अंदर और भी परस्यू कर सकते हैं, आप इसकी मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, अपनी कंपनी ओन कर सकते हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी की फील्ड को आप छोटा ना समझें। बहुत से हाई प्रोफाइल लोग सिक्योरिटी के अंदर हैं और सिक्योरिटी की फील्ड को बड़ा एक ऐसा मकाम हासिल है कि आप लोगों की सोच से भी एक आगे के एक ये दुनिया है। तो अब मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने लगूँ ताकि आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो और आप अपने कम्युनिटी सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि अगर वो इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें तो ये मेरे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात होगी कि मैं आप लोगों को कुछ काम आया। तो चलते हैं आज अपनी वीडियो टॉपिक की तरफ। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं स्टडी के लिए और साथ साथ जॉब के लिए, कुछ प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से आने के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर जब आप भी आते हैं तो आप एक प्लानिंग के साथ यहाँ पे आएँ, या अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं तो भी कोई देर नहीं हुई, प्रॉपर प्लानिंग करें। सबसे बड़ा इशू होता है स्टूडेंट्स को जॉब के लिए। तो आज जो हमारी वीडियो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स की जॉब से रिलेटेड ही हम कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँगा। बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं, पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो स्टूडेंट कर सकता है और उसको करने के लिए उसको थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। जो मेन जो होता है कि आप अगर आते हैं तो थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आएँ। अगर आपने सिक्योरिटी करनी है तो आपके पास आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह अगर आपने ड्राइविंग की जॉब करनी है तो आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप आते हैं तो थोड़ा सा अपना ख़र्चा पानी लेकर आएँ ताकि 1 मंथ 2 मंथ का आपके पास ख़र्चा हो, आप ज़रा इजीली आप अपने आप को सेटल कर लें और उसके साथ से फिर अपने आप को चलाएँ यहाँ पे। तो अब मैं बात करता हूँ वो कौन कौन सी फील्ड है जिसके अंदर आप इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। नो डाउट सिक्योरिटी की फील्ड में आप इजीली एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस है, क्योंकि बैच के लिए आपको पता है बैच के लिए अप्लाई करना पड़ता है और बैच की एक ड्यूरेशन है, उसके बाद ही आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड उसमें लगता है। उसका प्रोसेसिंग टाइम है तकरीबन 1 महीना 40 दिन के बाद आपका बैच रिसीव होता है, लेकिन उसके लिए भी पैसे ज़रूरत होते हैं। तो आप थोड़ा सा खर्चा पानी लेकर आएँ ताकि उसके लिए अप्लाई कर सकें। इसी तरह अगर आपको जॉब नहीं मिल रही एज ए सिक्योरिटी एज ए डोर सुपरवाइज़र, तो आप बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको एज ए स्टीवर्ड आपको दे सकती हैं जॉब। आप वहाँ पे एज ए स्टीवर्ड करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन हो जाए, फिर उसी कंपनी में अगर आपका बैच बन गया है, थोड़े से पैसे सेविंग हो जाएंगे, आपका खर्चा पानी निकल आएगा, तो आप उसी कंपनी में एज ए डोर सुपरवाइज़र भी जा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं केटरिंग जॉब, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट की। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस दिल लगाए काम करो, डिसिप्लिन के साथ काम करो। आपका रिस्क अल्लाह देता है, वो आपका वसीला बना देता है। तो केटरिंग जॉब करो, आपको इजीली काम मिलेगा। तो उसके लिए कोई लंबा चौड़ा कोई मेथड नहीं है। आप एक कोर्स है फूड एंड सेफ्टी हेल्थ एंड हाइजीन का, वो केटरिंग बिज़नेस के लिए यूज़ होता है। रेस्टोरेंट में भी वो कोर्स यूज़ होता है। बैक ऑफ द किचन, फ्रंट ऑफ द किचन, अगर आपके पास वो कोर्स और सर्टिफिकेट आपने किया और सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। 20 पाउंड उसकी कॉस्ट है टोटल, उस सर्टिफिकेट की 20 पाउंड कॉस्ट है। मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वो जाए करो। 2 घंटे का कोर्स है, उसे कंप्लीट करो। आखिर में कुछ MCQs हैं उससे रिलेटेड, माइनर से हैं, कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है उसका। 20 पाउंड उसकी फ़ीस जमा कराओ, 3 साल की इसकी वैलिडिटी है, वो सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। फूड एंड सेफ्टी हेल्थ एंड हाइजीन का वो कोर्स है। किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी टेक अवे में जॉब के लिए अप्लाई करो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। फिर
बड़े बड़े इवेंट कंपनीज़ हैं जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ हैं, वो सर्टिफिकेट वहाँ पे आप अप्लाई उस सर्टिफिकेट वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपके लिए जॉब का मसला नहीं होगा। उसके बाद अगर आप अमेज़ॉन के अंदर अप्लाई करोगे वेयर हाउस ऑपरेटिव के लिए, फूड प्रोसेसिंग कंपनी में आउटसाइड लंदन फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ और बहुत ऐसी कंपनीज़ हैं जो स्टूडेंट को रख लेती हैं, लेकिन उसमें आपको पता होता है कि आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, तभी वो आपको रखेंगे। फिर सिक्योरिटी कंपनीज़ में भी आप बात की जाती है कि पार्ट टाइम पे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं देते और मसला करते हैं कि वो कहते हैं हमें फुल टाइम स्टूडेंट चाहिए, या PSW में कोई बंदा हो तब उसे काम मिलेगा। तो रियलिटी के ऊपर बात करूँगा, आपको जॉब क्यों नहीं मिलती एज ए स्टूडेंट। मेरे पास बहुत से बंदे हैं, मैंने ख़ुद एयरपोर्ट पर काम किया है, रेफ्यूजी सेंटर में काम किया है, इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ काम किया है, होम ऑफिस के बंदों के साथ काम किया है, पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ काम किया है, बड़े बड़े VIP डेलीगेशन के साथ काम किया है। आपको काम मिलेगा, सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। मतलब आपको सिक्योरिटी का काम क्यों नहीं मिलता कि आप अपने काम से वफादार नहीं रहते। क्यों? आप जब अपने काम पे जाते हैं तो आप टाइम कमिटमेंट के साथ आपका अपने टाइम पे नहीं पहुंचते। ठीक, पहली बात आप गलती ये करते हैं। दूसरी बात कि आप जब अगर आप काम पे पहुंच गए हैं तो सबसे बड़ा मसला वहाँ पे आता है कि आप अगर किसी नाइट शिफ्ट के ऊपर जा रहे हैं तो आप अपने काम के साथ वफादार नहीं रहेंगे, आप वहाँ पर सो जाएंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे। ये चीज़ें सिक्योरिटी फील्ड के अंदर बिल्कुल भी मानी नहीं जाती। आप अपने काम से वफादार रहें, जब आपकी ब्रेक हो आप उस टाइम अपना मोबाइल यूज़ करें, जिस टाइम आपकी ब्रेक हो उस टाइम आप थोड़ा सा नैप ले लें, सो जाएं ताकि आप फ्रेश हो जाएं। बहुत से स्टूडेंट आते हैं, वो उन्होंने वर्कलोड अपने ऊपर पाला होता है और वो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, शिफ्ट इंचार्ज उसको वहीं से स्टैंड डाउन कर रहे थे, घर भेज देते हैं। तो मेरे भाई अपने काम से वफादार रहो, सिक्योरिटी में आपको काम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा और रेफरेंस भी बनेगा। आपके काम से आपसे वो खुश होंगे तो वो आपको वापस दोबारा बुलाएंगे। रिटेल के अंदर बहुत से लोगों के अंदर मैंने देखा है कि उनको प्रॉपर शिफ्ट्स मिल रही हैं, कंपनी उनका नाम लेके कहती हैं कि हमें ये बंदा अपने दोबारा वापस चाहिए काम पे। होम ऑफिस में मैंने एम्बेसीज़ के अंदर, मैं वीज़ा के लिए गया था शेंजन एम्बेसी में, मेरे एक दोस्त है वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, तो वहाँ पे एज ए स्टूडेंट वो वहाँ पे काम कर रहा है। भाई लीगल काम करोगे, कौन आपको काम करने से मना करेगा। सिंपल अपने काम के साथ वफादार रहो, काम मिलेगा आपको। फिर सबसे बड़ा आता है लैंग्वेज बैरियर, कम्युनिकेशंस, वोकल हो। आपको रेडियो दिया जाता है, आप रेडियो के ऊपर सही तरीके से बात नहीं करते, आप मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। यहाँ पे आए हो, थोड़ा सा सोच समझ के काम करो, अपने आप को ग्रूम करो, तभी आपको काम मिलेगा। सिंपल। और वर्किंग एनवायरनमेंट आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आपका इंग्लिश है। तो आपका कोलीग है, अगर वो पाकिस्तान से है, किसी और कंट्री से है, तो कोशिश करो उसे इंग्लिश में बात करो, उर्दू में या हिंदी में बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके साथ का जो बंदा है, आपका जो मैनेजर है, जो आपका कोलीग है, वो अगर किसी और कंट्री से है, वो इंग्लिश में, उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश में है, तो वो देखेगा कि यार सारे आप इंग्लिश में बात करेंगे, आपस में उर्दू में या हिंदी में लगे हुए हैं, तो हमारे इससे क्या ताल्लुक़ है। वो फिर समझते हैं कि ये हमारे खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, रेसिस्ट रिमार्क्स पास कर रहे हैं। तो कोशिश करो कि जहाँ पे भी आप जाओ तो एजुकेशन मीडियम आपका जो है वो इंग्लिश है और मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी इंग्लिश है, तो आपस में इंग्लिश में बात करो। ठीक है, ये 4 चीज़ मैंने आपको बताई हैं, इन पे इम्प्लीमेंट करो, आपको सिक्योरिटी शिफ्ट मिलेगी। आपका कभी भी आपका सिक्योरिटी शिफ्ट इंचार्ज आपको स्टैंड डाउन नहीं करेगा और आपको काम देगा। उसके बाद सबसे आखिर में मैं अब ड्राइविंग की बात करता हूँ। बहुत सी टेक अवेज़ हैं, बहुत से डोमिनोज़ है। अगर आपके पास लाइसेंस है और आप कुछ अर्निंग या कुछ सेविंग लेकर आए हो, तब गाड़ी की तरफ जाओ और ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आप टेक अवेज़ पे ड्राइविंग एज ए ड्राइवर काम कर सकते हो, डिलीवरी जॉब। आप ऊबर ईट्स का अकाउंट, जस्ट इसका अकाउंट, डिलीवरी का अकाउंट नहीं ले सकते इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर, जब तक आपके पास यहाँ का यूके का लाइसेंस नहीं होगा। अगर आपके पास सेविंग है तो डोमिनोज़ प्रेफर करूँगा आपको। ठीक है, लोकल टेक अवे के और लोकल रेस्टोरेंट के साथ कॉन्टैक्ट में रहो, वो आपके साथ रजिस्टर कर लेंगे NI के ऊपर, उनके साथ काम करो, नाइट शिफ्ट करो वहाँ के उनके साथ, और जैसे आपकी छुट्टियाँ हो तो आप उनके साथ फुल टाइम के साथ भी काम कर सकते हो। लेकिन सिंपल सी बात है, आपके पास सेविंग होगी। अगर आप कुछ सेविंग करके लेकर आए हो या कुछ पैसे लेकर आए हो, तभी आप गाड़ी पे काम कर सकते हो, डिलीवरी जॉब्स पे। डोमिनोज़ में अगर आपके पास अच्छा लाइसेंस है तो डोमिनोज़ में अप्लाई करो, और अगर उनके पास वैकेंसी अवेलेबल हुई तो वो एज ए डिलीवरी ड्राइवर आपको रख लेंगे। उनके पास अपनी गाड़ियाँ भी होती हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने
विजिलेंट हो अपने काम को लेके। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे आए हो काम करने के लिए आए हो, काम की घर से आए हो, तो अपने आप को डिसिप्लिन के साथ काम करो। 3 चीज़ें बोलूँगा, डिसिप्लिन, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, आपको काम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और बस के बाद आखिर में सिंपल सी बात करूँगा, वेयर हाउस में जॉब के लिए अप्लाई करो, क्लीनिंग की जॉब के लिए अप्लाई करो, फिर पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन की जॉब के लिए अप्लाई करो। ये इजी जॉब्स हैं, ये आपको मिलती हैं। फिर यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, आपकी इंडियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, इनके साथ, इनके रिलीजन अफेयर के साथ और इनकी जो कम्युनिटी हॉल है इनके साथ आप रजिस्टर्ड हो। ये आपको बुलाते हैं, ये आपको पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन पे और जितने भी इनके काम होते हैं ये आपको वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, उसके वो पेमेंट देते हैं और उनको आप अपने बताओ तो वो आपके लिए जॉब का बंदोबस्त भी करते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, जो स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, प्लानिंग के साथ आएँ, मैंने आपको सिंपल रूट बताया है कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, आपको जॉब मिलेगी, पार्ट टाइम जॉब मिलेगी, कमिटमेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करो। यहाँ पे किसी काम की शॉर्टेज नहीं है। और जो भाई कह रहे हैं, जो यूट्यूबर बने बैठे हैं और जो कह रहे हैं कि जी स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती, सिक्योरिटी की जॉब अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में, आउटसाइड लंदन सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत हैं। मैंने आपको कमज़ोरी बता दी है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो बंदे भी जितने भी हैं उनकी कमज़ोरी क्या है। वो ऑन द स्पॉट मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज़र्स अपने शिफ्ट इंचार्ज के सामने मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी पोजीशन के ऊपर सो रहे होते हैं, पीछे से कोई चोरी हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, सिक्योरिटी थ्रेट होता है, तो आप अपने मोबाइल को यूज़ करो, सो अपनी जगह पे ना सो, मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन ठीक करो, इंग्लिश में बात करो सही तरीके से। आपके कपड़े नहीं सही साफ़ होते, प्रेस करके लेके जाओ, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाओ, कौन आपको जॉब देने से मना करेगा। सिंपल सी बात है, इन रूल को फॉलो कर लो। सिक्योरिटी में भी बड़ा काम है, सिक्योरिटी का कोई काम ख़त्म नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और कोशिश किया कि आप लोगों को इसी तरीके से गाइड कर सकूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और ऐसी चीज़ आपसे शेयर करूं जो रियलिटी बेस्ड हो। कोई व्यूज़ हासिल करने के लिए और कोई हाइप क्रिएट करने के लिए वीडियो नहीं बनाता। अपना एक्सपीरियंस जो हुआ है, जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ वही शेयर करूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगा एक नई वीडियो के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।